हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिग्रेशन के बारे में, जो कि पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिग्रेशन की मीनिंग क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है एंड इट्स टाइप, कितने प्रकार के रिग्रेशन होते हैं, और पढ़ेंगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स सो दैट वन मे बी एबल टू प्रेडिक्ट द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर आपने इससे पहले कोरिलेशन पढ़ा हो तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस ज़्यादा नहीं। वहाँ पर भी हम लोग एवरेज रिलेशनशिप को मेजर करते थे और यहाँ पर भी रिलेशनशिप को मेजर करते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो रिग्रेशन है वहाँ पर हम लोग नेचर ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में नेचर ऑफ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। कोरिलेशन में हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को स्टडी करते थे। तो ये डिफरेंस है। रिग्रेशन इज अ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जहाँ पर हम लोग एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं एक नोन वेरिएबल के बेसिस पर। अब रिग्रेशन में दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है उसके बेसिस पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, आप इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पर y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स जो y की वैल्यू है वो चेंज होगी x के वैल्यू पर। अगर x की वैल्यू में हम लोग यूनिट चेंज लाते हैं तो y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। जो a और b है इनके बारे में आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। द वर्ड रिग्रेशन वॉज फर्स्ट यूज बाई ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गैल्टन। सबसे पहले जो वर्ड रिग्रेशन यूज़ किया गया था या कॉइन किया गया था वो ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन थे सर फ्रांसिस गैल्टन, उनके द्वारा सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। अब आगे देखते हैं कि डिफिनेशन ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन की डिफिनेशन क्या है? तो सिंपल टर्म में समझें तो मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में एक एवरेज रिलेशनशिप को स्टडी करना क्या कहलाता है? रिग्रेशन कहलाता है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल रहेंगे तो हमारा सिंपल रिग्रेशन हो जाएगा, और दो से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे तो मल्टीपल रिग्रेशन कहलाएगा। आगे हम बात करेंगे कि सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? सिंपल टर्म में समझें तो रिग्रेशन कोफिशिएंट एक नंबर होता है जो कि एक इक्वेशन में हम लोग एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है एक इक्वेशन में जो कि हमें बताता है विच टेल्स अबाउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको समझते हैं इस इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है जहाँ पर x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर b क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे हमने y क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर है, y के साथ हमने कोरिलेशन को रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट इन द रिग्रेशन इक्वेशन दैट टेल्स अबाउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या करता है? थोड़ा सा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज आएगा तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पर भी चेंज आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में। पहला हम लोग देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, पहला है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ पर x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और a क्या है? स्लोप है, और b क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, यहाँ पर b क्या है? यहाँ पर आप b लिख सकते हैं, b या b
एक्स वाई मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। फॉर्मूला क्या होता है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी से हमारा क्या निकलेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। और ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए होता है हमारा स्लोप, उसका फॉर्मूला है मीन ऑफ एक्स माइनस रिग्रेशन कोफिशिएंट इंटू मीन ऑफ वाई। इससे हमारा ए निकल आएगा। और भी फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले से आप, चारों फॉर्मूले से आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कोरिलेशन इनटू सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर कोरिलेशन दिया हो और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया हो तो उस केस में हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। फॉर ये वाला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला भी है जहाँ पर हम लोग u और v का इस्तेमाल करते हैं। उस केस में करते हैं जब हम लोग कोई मीन वैल्यू को एज्यूम करते हैं और माइनस करके जब हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पर u और v के इस्तेमाल से हम लोग निकालते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। आगे बात करते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन का y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर्मूला सेम है वैसे ही फाइंड करने का जैसे हमारा रिग्रेशन फाइंड करने का था x ऑन y, वैसे ही y ऑन x है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट की कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या कहती है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू द को रिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट रहेगा वो इक्वल टू रहेगा को रिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, ठीक है। ये देख सकते हैं जो कोरिलेशन कोफिशिएंट रहेगा वो इक्वल टू रहेगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये हमारी हो गई फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देन सेकंड है सिग्नेचर प्रॉपर्टी। सिग्नेचर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अलजेब्रिक साइन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर ऑलवेज सेम। जो साइन रहेगा रिग्रेशन कोफिशिएंट का बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, दोनों का जो साइन रहेगा और जो को रिलेशन कोफिशिएंट का साइन रहेगा वो हमेशा सेम आएगा, कभी अलग अलग नहीं आएगा। ये हमारी हो गई सिग्नेचर प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी। मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी का कहती है कि जब दो रिग्रेशन कोफिशिएंट रहेंगे तो वहाँ पर एक की वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिटी रहेगी और दूसरे की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन यूनिटी रहेगी, ठीक है। एक की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो दूसरे की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी। इसका मतलब होगा कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली एक्सीड यूनिटी, कभी भी एक साथ यूनिटी से बड़े नहीं हो सकते हैं। हमें एक इंक्रीज करेगा मीन्स एक यूनिटी से कम होगा तो एक यूनिटी से ज़्यादा होगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है मीन प्रॉपर्टी। मीन्स जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, जब आप उनका मीन निकालेंगे तो वो हमेशा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उससे ज़्यादा आएगा या उसके बराबर आएगा, कभी भी उससे कम नहीं आएगा, नहीं तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, गलत है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। जो मीन आप निकालेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट का एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स वो हमेशा ग्रेटर रहेगा को रिलेशन कोफिशिएंट से या उसके इक्वल रहेगा। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट रहेंगे तो जो उनके बीच में रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो वहाँ पर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ये हमारी थी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि उस केस में जो कोवेरियंस होगा एक्स और वाई के बीच वो भी क्या हो जाएगा, 0 मीन्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और कोवेरियंस ऑफ वाई ऑन एक्स दोनों क्या हो जाएगा, 0 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के केस में। तो ये भी आपको याद रखना है। देन रेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है, द रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज फ्रॉम -∞ टू +∞। मीन्स रेंज क्या होती है को रिग्रेशन कोफिशिएंट की, वो -∞ से +∞ होती है। देन सेवेंथ प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल प्रॉपर्टी।
मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ऑरिजिन पे, और लेकिन डिपेंडेंट होता है स्केल पर। अब यहाँ पर चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल का मतलब क्या होता है, मीन्स अगर हम कोई चीज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट में प्लस और माइनस कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ पर निकालने से पहले, तो वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा डिपेंडेंट होगा। मीन्स अब उसकी अगर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ओरिजिनल वैल्यूज़, अगर उसमें हम लोग कोई चीज़ प्लस या माइनस कर रहे हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू पर चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑरिजिन पर इंडिपेंडेंट होता है और स्केल पर डिपेंडेंट होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब देखते हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, जब हम लोग दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं एक बार में, जहाँ पर एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पर कैसा हो जाएगा सिंपल रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स जो y की वैल्यू होगी वो x के वैल्यू पर डिपेंड करेगी। एवरेज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिग्रेशन। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो रिलेशनशिप है स्टडी करेंगे तो वो हमारा सिंपल रिग्रेशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब देखते हैं कि मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है। वी स्टडी मोर देन 2 वेरिएबल एट अ टाइम इन अ मल्टीपल रिग्रेशन। हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन में 2 से ज़्यादा वेरिएबल का स्टडी करते हैं। एटलीस्ट कम से कम 3 वेरिएबल होने चाहिए, जहाँ पर एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और अदर्स जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो केस क्या हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन का। एग्जाम्पल क्या रहेगा, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेन एंड इरिगेशन ऑन ईल्ड। ठीक है, रेन और इरिगेशन का कंबाइंड इफेक्ट क्या पड़ रहा है ईल्ड पर, तो वो हमारा रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन का एग्जाम्पल होगा। देन नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस विद अदर वेरिएबल इन सम फिक्स्ड रेशियो। जब एक वेरिएबल चेंज होगा तो जो दूसरा वेरिएबल होगा वो भी क्या हो जाएगा एक फिक्स्ड रेशियो में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग इनकम डिमांड का लेते हैं, ठीक है, जब आपका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका प्राइस 5% हर बार बढ़ रहा है, तो जो डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी, मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो हर बार 5% बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या होगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। हर बार जब 5% बढ़ रहा है तो डिमांड हर बार 10% डिक्रीज कर रही है, तो मीन्स एक फिक्स्ड रेशियो में चेंज हो रहा है। 5% हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या हो रही है 10% डिक्रीज कर रही है हर बार, तो एक फिक्स्ड रेशियो में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ रिग्रेशन रिलेशनशिप इज डिसेप्टेड बाई स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ कैसा है एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। देन नेक्स्ट है नॉन लीनियर या कर्विलिनियर रिग्रेशन। व्हेन वन वेरिएबल वेरीज विद अदर वेरिएबल इन अ चेंजिंग रेशियो इट इज रिफर्ड एज कर्विलिनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा कर्व। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा कर्व। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ कैसा रहेगा कर्व। जब एक वेरिएबल हम लोग चेंज करते हैं, जो दूसरा वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट रेशियो में चेंज नहीं होता है, किसी भी चीज में चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई प्राइस और डिमांड का अगर हम लोग प्राइस मान लीजिए आपकी 5% चेंज हो रही है, तो कभी डिमांड आपकी 10% हो रही है और कभी 20% हो रही है, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड रेशियो में चेंज नहीं होगा, डिफरेंट रेशियो में चेंजेस आएंगे। देन थर्ड है पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। ठीक है, व्हेन 2 or more variable are studied for a functional relationship at a time, relationship between 2 variable are studied, other variable are held constant। जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो 2 वेरिएबल है उनकी स्टडी करके थर्ड वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, थर्ड वेरिएबल को क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, तो वहाँ पर जो रिग्रेशन होगा वो कैसा होगा पार्शियल रिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z। ठीक है, हम लोग जब ये 3 वेरिएबल हैं x और y की स्टडी करेंगे, जो थर्ड वेरिएबल होगा z, इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, या हम लोग z, y और z का स्टडी कर रहे हैं तो x को हम लोग उस समय कांस्टेंट रखेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा पार्शियल रिग्रेशन।
टोटल रिग्रेशन में जो सभी वेरिएबल्स होते हैं सिमिल्टेनियसली एक बाय एक करके हम लोग स्टडी करते हैं, किसी को हम लोग कांस्टेंट नहीं रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रिग्रेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।